गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम अपने किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं और उन श्लोकों का अध्ययन करेंगे जिसे यहाँ पे हम कह सकते हैं जहाँ वनेचर अपने संपूर्ण जो उसने जानकारी प्राप्त करी है या कह लें कि उसने जो भी हस्तिनापुर जाकर जो कुछ सूचनाएं एकत्रित करी हैं उन सब का सार प्रस्तुत करने जा रहा है और उसकी इस वाणी में, उसके इस कथन में युधिष्ठिर के प्रति जो उसने एक निष्ठा दिखाई है और अपने एक निष्ठा से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि उसने सारी जानकारी उसको सही सही रूप में, यथार्थ रूप में प्रस्तुत कर रहा है, तो वो उसकी निष्ठा है कि वो युधिष्ठिर को किसी प्रकार के भुलावे में नहीं रखना चाहता। वो केवल मधुर वाणी बोल करके उसको प्रसन्न नहीं करना चाहता। अतः वो पहले भी कहता है कि मैं अच्छा या बुरा आपको जैसा भी लगे उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो बुरा लगने की बात तभी होती है जब सामने वाले व्यक्ति को लगता है कि वो उसे कम आंक रहा है, लेकिन यथार्थ स्थिति का ज्ञान होना ही राजा के लिए लाभप्रद होता है कि वो अपने स्थान को देखता है कि उसके पास क्या संसाधन है, उसे कितनी तैयारी करनी है शत्रु को हराने के लिए, उसे परास्त करने के लिए। अब यहाँ पर हम 22वां श्लोक देखते हैं। कहता है सा यौवराज्ये नव यौवनोद्दतम निधाय दुःशासनमिद्धशासना मखेष्वखिन्नो अनुमता पुरोधसा धिनोति हव्येन हिरण्यरेतसम। कि सा यौवराज्ये नव यौवनोद्दतम निधाय दुःशासनम इद्धशासना। कर्ता क्या है? कर्ता प्रथमा विभक्ति एक वचन में होता है या तृतीया में होता है। तो यहाँ पर प्रथमा विभक्ति में है सा, उसका विशेषण क्या है? इद्धशासना। इद्धशासना अर्थात जिसकी आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं होता, अतः उसको हम क्या कहते हैं? अप्रतिहत आज्ञा वाला, अर्थात जिसकी आज्ञा का कभी भी उल्लंघन नहीं होता है। तो उस दुर्योधन ने, वो ये दुर्योधन कैसा है? इद्ध शासना अर्थात जिसकी आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं होता। इद्धम शासनम यस्य सा इद्ध शासना। तो अप्रतिहत आज्ञा वाले उस दुर्योधन ने युवराज पद पर कैसा है? नव यौवनोद्दतम दुःशासनम। नव यौवन के कारण उद्दत, नव यौवन नवम यौवनम इति नव यौवनम। तो ऐसे नव यौवन के कारण, नवीन युवावस्था के कारण जिसमें उच्छृंखलता आ जाती है, ऐसे दुःशासनम दुःशासन को यौवराज्य निधाय युवराज पद पर नियुक्त करके रखकर, अर्थात युवराज पद पर नियुक्त करके मखेशु अखिन्नो अनुमतः पुरोधसा धिनोति हव्येन हिरण्यरेतसम। वो स्वयं पुरोधसा अनुमतः पुरोहितों के द्वारा अनुमति प्राप्त करके, उनकी आज्ञा प्राप्त करके या उनकी सहमति से मखेशु यज्ञों में अखिन्न प्रसन्न रहता हुआ, आलस्य से रहित रहता हुआ, धिनोति हव्येन हिरण्यरेतसम। हव्येन अर्थात हव्य सामग्री के द्वारा, हविष्यान्न के द्वारा या हवि के द्वारा हिरण्यरेतसम धिनोति। हिरण्यरेतस कहते हैं अग्नि को। हिरण्यम रेता यस्य सा हिरण्यरेतसम। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अग्नि को धिनोति प्रसन्न करता है, उसको समृद्ध करता है। तो यहाँ जिस बात के लिए हमने पहले श्लोक में, जैसे हमने इसके पूर्व में जो पढ़ाई उसमें देखा, जो कहते हैं कि उसने प्रत्येक पुरुषार्थ के लिए एक समय विभाजित कर दिया है, सब में समान पक्ष रखता है, किसी एक पुरुषार्थ के प्रति ही उसका आग्रह नहीं है, वो सबको समान रूप से सम्मान देता है। इसी प्रकार से समस्त उपायों को भी समान रूप से सम्मान देता है, अर्थात उनको उपयोग में लेता है, उनके लिए कार्य करता है। तो यहाँ पर वो उसका वो स्वरूप प्रकट होता है कि
जिस घटना के कारण दुर्योधन और दुशासन को खलनायक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, या संपूर्ण एक प्रकार से वो एक घटना जो है आपके लिए, जिसे हम चीरहरण कहते हैं, कि जिसके आधार पर कि अब युद्ध को टाला नहीं जा सकता है, या जिस भी रूप में उस दुर्योधन के प्रति मन में जो एक घृणा का भाव आता है, निंदा का भाव आता है, उसके लिए किसी के मन में सम्मान का भाव नहीं आता। तो उन समस्त घटनाओं के कारण और उसमें भी दुशासन के प्रति व्यक्ति का जो भाव रहते हैं, मनोभाव रहते हैं, तो यहाँ पर वो एक बड़े मनोविज्ञान का सहारा ले रहा है कि उसने अपने छोटे भाई दुशासन को युवराज पद पर नियुक्त कर दिया है कि राज्य का शासन कार्य वो देखे, ताकि प्रजा के साथ उसका संवाद हो, प्रजा के साथ संपर्क हो। लेकिन अभी वो कैसा है, नव यौवन के कारण उच्छृंखलता है। जब उसके अंदर परिपक्वता आ जाती है व्यक्ति के अंदर, तो युवा होते हुए भी वो तथ्यों को समझने लगता है, उसको अन्य जो परिस्थितियां हैं उनको वो संभालने लगता है, समय के अनुरूप, परिस्थिति के अनुरूप कार्य करने लगता है। लेकिन ये सब कब होता है, जब उसे कार्य करने का अनुभव होता है। इसलिए उसने उसको युवराज पद पर नियुक्त कर दिया है कि अब शासन कार्य तुम देखो और मैं स्वयं, वो धर्मार्जन में लगा हुआ है, या हम कह सकते हैं कि वो अपने आप को यज्ञ आदि कार्यों में लगा रहा है, जिससे उसके प्रति जो व्यक्ति सामान्य जन के अंदर कहीं ना कहीं दुर्भाव है, अथवा उसके प्रति अवहेलना का भाव है, या हम कहते हैं उसके प्रति उसको हेय देखने का भाव है, तो उसके उन कर्मों के द्वारा, कार्यों के द्वारा वो उन सब के ऊपर शासन करना चाहता है, या अपने लिए एक जो स्वच्छ छवि का निर्माण करना चाहता है कि व्यक्ति या सामान्य जन उसके उस रूप को भी देखें, जिसे हम कहते हैं कि राजा कैसा होना चाहिए या आदर्श राजा कैसा होना चाहिए। तो उसके आदर्श राजा वाले रूप को भी देखें कि वास्तव में दुर्योधन के द्वारा सत्ता संभालने से किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है, अपितु राज्यकार्य सहज रूप में, सुचारू रूप में चल रहा है। तो यहाँ पर दोनों के प्रति ही वो सामान्य जन को जोड़ना चाहता है, अधीनस्थ राजाओं को जोड़ना चाहता है, अपने मंत्री वर्ग को जोड़ना चाहता है, कि किसी के मन में भी उन दोनों के प्रति आशंका नहीं रहे। और अपने इस प्रयास में वो सफल भी हो रहा है कि किस प्रकार से व्यक्ति लोकप्रियता हासिल करके लोगों के मन पर राज करता है। और जब व्यक्ति मन पर राज करता है, ऐसे व्यक्ति को हटाना सहज नहीं होता, सरल नहीं होता। तो इसलिए उसको कह रहे हैं इद्ध शासना, उसके लिए विशेषण प्रयोग किया गया है कि उसकी आज्ञा को कोई नहीं टाल सकता। और दूसरी तरफ दुशासन के प्रति वो कह रहा है नव यौवनेन उद्धता, नव यौवन के कारण जो उद्धत है, उच्छृंखल है। तो जब आज्ञा जो है दुर्योधन की है, जिसको कोई टाल नहीं सकता, नवयौवन के कारण उसमें यदि उच्छृंखलता है भी, तो उस पर अंकुश लगाने के लिए वो है। तो जिस प्रकार से क्लास के अंदर शरारती विद्यार्थी को यदि मॉनिटर बना दिया जाए तो पूरी क्लास जो है अनुशासन में रहती है, उसी प्रकार से यहाँ पर उसको ये उत्तरदायित्व सौंप करके वो उसे प्रजा के मन में उसके प्रति विश्वास, प्रेम उत्पन्न करना चाहता है कि वास्तव में वो उसको जिस रूप में देखते हैं उस प्रकार का ही वो नहीं है। अब हम आगे देखते हैं, प्रलीन भूपालम अपि स्थिरायति प्रशासद आवारिधि मंडलम भुवा सा चिंत्यति एव भियस्त्वदेष्यति अहो दुरंता बलवद विरोधिता। अब यहाँ पे वो कह रहे प्रलीन भूपालम अपि स्थिरायति प्रशासद आवारिधि मंडलम भुवः सा चिंतयत्येव भियस्त्वदेष्यति अहो दुरंता बलवद विरोधिता। सा दुर्योधन, तो वो उस दुर्योधन के लिए कह रहे हैं कि वो दुर्योधन कैसा है कि उस दुर्योधन ने प्रलीन भूपालम,
जहाँ पर अन्य राजा का विलय हो गया है, वो समाप्त हो गए हैं अथवा कहे वो लुप्त हो गए हैं, अर्थात अन्य राजाओं का अस्तित्व ही नहीं रह गया जहाँ पर, तो ऐसे दुर्योधन के कैसा है और कैसा है, स्थिर आयति, भविष्य में भी जो स्थिर रहने वाला है, ऐसे आवारिधि भुवः मंडलम, समुद्र पर्यंत, आवारिधि, वारिधि माने समुद्र, तो समुद्र पर्यंत पृथ्वी के मंडल का शासन करते हुए भी त्वत् एष्यति, सा चिंत्यति एव भियस्त्वत् एष्यति, त्वत् एष्यति आपकी ओर से आने वाले भय का चिंतयति ए विचार करता ही रहता है। क्यों करता रहता है, इस बात के लिए कह रहे हैं वो, अहो दुरंता बलवद विरोधिता, कि जो बलवान व्यक्ति होता है, शक्तिशाली व्यक्ति होता है, उसका विरोध दुह अंता, अत्यधिक बुरे अंत वाला होता है। तो यहाँ पर भी एक प्रकार से हम कह सकते हैं उन्होंने इस शाश्वत सत्य का उद्घाटन किया है कि यदि हमारा किसी शक्तिशाली के साथ वैर भाव हो जाए, शत्रु भाव हो जाए, तो वो कभी भी उसका अंत सुखद नहीं होगा, क्योंकि जहाँ पे दोनों पक्ष बराबरी के हैं वहाँ पर अंत में कुछ बचेगा ही नहीं, दोनों ही एक दूसरे को परास्त करने में अपना सर्वस्व झोंक देते हैं। और इसीलिए महाभारत का युद्ध, चाहे अगर अब उसके बहुत सारे प्रमाण मिल जाते हैं कि वास्तव में महाभारत कालीन जो समय है, जो हमें उस समय का राज्य का जो वर्णन प्राप्त होता है वो कोरी कल्पना नहीं है, अपितु इतिहास है हमारा, और उसमें जितनी भी रिसर्चेस हो रही हैं तो हमें उसके अंदर बहुत सारे उसके समय के जो अवशेष मिल रहे हैं, जैसे द्वारका का है, समुद्र में से जो है उसके अवशेष मिलते हैं, या हस्तिनापुर है, वहाँ जो उससे संबंधित जो कथाएं हैं तो वो उनके होने का प्रमाण है। यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि यदि इसे हम थोड़ी देर के लिए कोरी कल्पना भी मान लें तो भी ये हमें भविष्य के प्रति सावधान करती है कि व्यक्ति को अपने शत्रुता इतनी भी नहीं बढ़ानी चाहिए या इतना भी स्वार्थी नहीं होना चाहिए कि वो एक कई पीढ़ियों का अंत कर दे, आने वाले हजारों साल उसके कारण जो मनुष्य के ऊपर जो उसकी मनोवृत्ति है उसको ऊपर शक करते रहें, संदेह करते रहें, या उसके लिए उसकी आलोचना की जाती रहे। तो ये बहुत सारे रूप में हमें महाभारत का जो उदाहरण है वो हमें हर दिशा में, हर क्षेत्र में हमें उपदेश देता है कि व्यक्ति का आचरण कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर भी जब वो कहते हैं कि वो दुर्योधन जो इतना शक्तिशाली है, जो इतना लोकप्रिय हो रहा है, वो दुर्योधन भी अन्य अर्थात उसका ऐसा प्रभाव है कि जहाँ पर अन्य राजाओं का अस्तित्व समाप्त हो गया है, तो प्रलीन भूपालम, तो जहाँ पे अन्य राजाओं का अस्तित्व समाप्त तो हो गया है, उनको कोई अब उस रूप में राजा के रूप में नहीं जानता बल्कि उसके अधीन राजा के रूप में ही जानते हैं। तो इसलिए वो यहाँ पे कह रहे हैं प्रलीन भूपालम, कि जहाँ पे अन्य राजा लुप्त हो गए हैं, ऐसे जिसे कहीं से भी अब अन्य राजाओं से कोई संकट नहीं है, कोई खतरा नहीं है, ऐसे में ऐसे पृथ्वी मंडल का शासन करते हो। और कैसा है, स्थिर आयति, जो भविष्य में भी स्थिर रहने वाला है। स्थिरा नायति उत्तर कालो यस्य तत् स्थिरायति, कि जो भविष्य में भी स्थिर रहने वाला, उसे किसी प्रकार का संकट नहीं है, किसी विद्रोह की आशंका नहीं है। ऐसे पृथ्वी मंडल का शासन करते हुए भी वो त्वद एष्यति, त्वद आपकी ओर से, त्वत् अर्थात तुम्हारी ओर से आने वाले, एष्यति जो भविष्य में आने वाली है, अर्थात जब उनका जो समय है वो पूरा हो जाएगा तो युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ आकर के अपने राज्य को मांगेंगे, तो या फिर उसके लिए युद्ध करेंगे। तो इसलिए वो तुम्हारी ओर से आने वाले भय के बारे में चिंतन करता ही रहता है, क्योंकि शक्तिशाली व्यक्ति का विरोध अत्यंत बुरे अंत वाला होता है, अर्थात उसका अंत कभी भी अच्छा नहीं होता है, उसमें सदैव कोई ना कोई आशंका
बनी रहती है। तो यहाँ पे अहो दुरंता बलवद विरोधता, ये जो एक शाश्वत सत्य है इसे हम सामान्य कह सकते हैं, क्योंकि हर काल में ये सत्य है। तो ऐसे सामान्य कथन से जो दुर्योधन का भयभीत होना है, जो कैसा है, सामान्य के द्वारा, है ना, विशेष का समर्थन। तो विशेष बात यहाँ पे क्या है, दुर्योधन का भयभीत होना, जो इतना शक्ति संपन्न है, पराक्रमी है, फिर भी वो यदि किसी से, और वो भी वनाधिवासिना, वन में निवास करने वाले युधिष्ठिर से वो भयभीत होता है, तो निश्चय ही एक विशेष बात है। तो यहाँ पे सामान्य के द्वारा विशेष का समर्थन है, और इस रूप में ये, और साधर्म के द्वारा, यहाँ कोई विरोध की बात नहीं कही जा रही है। तो ये अर्थांतर न्यास अलंकार है। आपको पहले भी कहा है कि जहाँ जहाँ आपको सूक्ति देख रहे हैं तो वहाँ सूक्ति के रूप में सामान्य कथन होता है अधिकांश रूप से। तो यहाँ पे सूक्ति के रूप में जो सामान्य कथन के द्वारा विशेष का समर्थन हो जाता है, इसको पहचानने के लिए ये एक बात कही जा रही है, तो वहाँ अर्थांतर न्यास अलंकार होगा। तो इस रूप में जब हम देखते हैं, तो जो बिल्कुल प्रारंभ में हमने किरातार्जुनीयम का परिचय पढ़ा, तो वहाँ पर उसके परिचय में ये बात है कि इसमें अन्य अलंकारों के साथ अर्थांतर न्यास के बहुत सारे आपको उदाहरण मिलेंगे, और उस रूप में जो उसका जो सौंदर्य प्रकट होता है कि अब एक बात के समर्थन में दूसरी बात कही जा रही है, और वो बात ऐसी है जो शाश्वत है। तो विशेष का सामान्य से या सामान्य का विशेष से साधर्म द्वारा या वैधर्म द्वारा जब समर्थन होता है, वह अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। इसको बारंबार इसलिए कहते हैं कि सुनते सुनते आपको ये स्पष्ट होता जाएगा। आप जब खूब स्वयं अध्ययन करेंगे तो वहाँ पर भी आप इस रूप में उसको देखने लगेंगे, इसलिए इसको बारंबार दोहराते रहते हैं। अब आगे का श्लोक देखिए। कथा प्रसंगेन जनै उदारितात् अनुस्मृता खंडल सून विक्रमा तवाभिधानात् व्यथितेन तानना सा दुस्साहन पत्र पदाद इव उर्गा। अब यहाँ पे कह रहे हैं कथा प्रसंगेन जनै उदारितात् अनुस्मृता खंडल सून विक्रमा तव अभिधानात् व्यथितेन तानना सा दुस्साहन मंत्र पदाद इव उर्गा। अब यहाँ पे आपने क्रिया पकड़ ली, क्या है, व्यथिते, व्यथित होता है। क्यों व्यथित होता है, तो उसको बता रहे हैं कथा प्रसंगेन, कथा प्रसंग में, अर्थात जब कहीं कोई परिचर्चा चल रही है, कोई आपस में बातचीत हो रही है, वार्तालाप हो रहा है, तो उस वार्तालाप के क्रम में जब व्यक्ति कथा प्रसंगेन जनई, व्यक्तियों के द्वारा, सामान्य जनों के द्वारा उदाहरितात, उच्चरित किए गए, बोले गए, अर्थात युधिष्ठिर के बारे में बातचीत हो रही है या कोई बातचीत हो रही है, उसमें युधिष्ठिर का नाम आता है, तो तब अभिधानात्, तुम्हारे अभिधान अर्थात नाम के से अनुस्मृत आखंडल सोनु विक्रमा। आखंडल सोनु अर्थात इंद्र के पुत्र, इंद्र का अंश अर्जुन कहे जाते हैं। तो कहते हैं आखंडल के अर्थात इंद्र के पुत्र अर्जुन के पराक्रम का स्मरण करके। अनुस्मृता आखंडल, आखंडलस्य सूनु विक्रमः, तो अर्जुन के पराक्रम का स्मरण करके नतान नहसा, मुख को नीचा किए हुए, नत है आनन जिसका, तो नताननः अर्थात मुख को नीचा करे हुए वो दुर्योधन सुदुस्साहात, अत्यधिक कठिनता से सहने योग्य, जो असह्य हैं, असहनीय हैं, ऐसे मंत्र पदार्थ, मंत्र पदों से, दोनों हैं, पंचमी का एक वचन है, सुदुस्साहात मंत्र पदार्थ, असहनीय मंत्र पदों से, उर्गाह इव, उर्सा गच्छति उर्गाह, सर्प के लिए आता है उरक्षत, तो असहनीय मंत्र पदों से जिस प्रकार से सर्प अपने फण को झुकाए हुए व्याकुल हो जाता है, उसी प्रकार से दुर्योधन भी जब परिचर्चा में लोग तुम्हारा नाम लेते हैं, तब तुम्हारे नाम के साथ ही अर्जुन के पराक्रम का स्मरण करके उसका मुख नीचे हो जाता है। मुख के नीचा होना था म्लान, अर्थात अपनी जो स्थिति है व्यक्ति की, स्वयं से ज़्यादा कोई नहीं जानता। हमारा जो अंतःकरण है वही दर्पण का कार्य करते हैं, और हम स्वयं को वहाँ देखते हैं कि वास्तव में हम
कहाँ हैं, मुझ में क्या कमियां हैं, मुझ में क्या गुण हैं, उन सारे गुण अवगुणों को हम स्वयं ही जान सकते हैं सबसे अच्छी तरह। तो यहाँ पर जब तुम्हारा नाम लेते हैं तो उसको स्वयं द्वारा किए गए उस व्यवहार की भी याद आ जाती है, और साथ ही साथ अर्जुन के पराक्रम को याद करके उसका मस्तक नीचे हो जाता है। अब यहाँ पर जब हम ये पढ़ते हैं तो यहाँ वो कहते हैं कथा प्रसंगेन, तो इन जने कहते हैं यहाँ पे कथा प्रसंग इन जन जो विषवैद्य होते हैं, जहर उतारने वाले जो ओझा इत्यादि होते हैं, तो तक उस कथा प्रसंग में जिस प्रकार से जब विषवैद्य हैं, यदि किसी व्यक्ति को सर्प ने डस लिया है तो वो मंत्रों का उच्चारण करते हैं और उसके प्रभाव से कहा यह जाता है कि वो सर्प आकर के अपना जो विष है वो उसको वापस ले लेता है, उसको चूस लेता है, तो उसके लिए उसको फण को झुकाना पड़ता है और उसके पश्चात उसकी मृत्यु भी हो जाती है, ऐसी मान्यता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण भी मिलते हैं। तो ऐसे उन विषवैद्यों के मंत्र से जिस प्रकार से न तानना अपने फण को झुकाए हुए उर्गह जो सर्प है वो अत्यधिक व्याकुल हो जाता है, उसी प्रकार से जब लोगों की परस्पर बातचीत में दुर्योधन तुम्हारे नाम से अर्जुन के पराक्रम का स्मरण करता है तो उसका मुख भी नीचा हो जाता है, अर्थात वो अपने जो एक गर्व से हम कहते हैं कि सिर उठाए रखना, तो वहाँ पर उसके अंदर जो गर्व का भाव है तिरोहित हो जाता है, समाप्त हो जाता है, और जो एक प्रायश्चित का भाव है या अपराध बोध है कि हाँ मैंने ये गलत किया है, अनुचित किया है, इस प्रकार से जो उसका अपराध बोध के कारण उसका मुख नीचा हो जाता है। तो यहाँ पर श्लेष अलंकार है कि इसके जो शब्द हैं, यहाँ पर श्लेष कहाँ पे होता है, श्लेष का अर्थ होता है श्लिष्ट अर्थात चिपका हुआ। तो जब एक ही पद के एक से अधिक अर्थ होते हैं वो सारे जो अर्थ हैं वहाँ पे सार्थक हो रहे हैं, एक ही वाक्य में हमें एक तो जो है अभिधेयार्थ मिलता है और दूसरा व्यंग्यार्थ मिल जाता है, तो उसको हम वहाँ पर श्लेष अलंकार कहते हैं। इसको पूरी रूप से इस रूप में नहीं ग्रहण कर सकते कि अभिधेयार्थ ये और व्यंग्यार्थ ये, क्योंकि वो उत्तम काव्य की लेकिन उससे एक अलग अर्थ भी ध्वनित हो रहा है। एक जो सामान्य अर्थ है उसका तो महत्व है ही है वहाँ पर, उसके साथ साथ उसमें दूसरा अर्थ भी उसको प्रकट कर रहा है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे कथा प्रसंगेन जनई, जो हमको कहा कि इन जनई का अर्थ होता है विषवैद्य, तो श्रेष्ठ जो विषवैद्य हैं कथा प्रसंग अर्थात वो जिस प्रकार से आपसी बातचीत करते हैं, तो विषवैद्य में भी के अर्थ में भी ये अर्थ आता है। और कथा प्रसंगे जो सामान्य लोगों की बातचीत है उसमें जनई, एक तो इन जनई और दूसरा जनई, इस प्रकार से हम इसका अर्थ लेते हैं, इसका विग्रह करते हैं, विच्छेद करते हैं। तो विषवैद्य जो होते इन जनई उनको कहा जाता है जो विषवैद्य हैं, और जनई कथा प्रसंगेन जनई, कथा प्रसंग के द्वारा, लोगों के द्वारा, वार्तालाप में लोगों के द्वारा। इसी तरह से उच्चारण किए जाने पर दूसरा जब हम अर्थ लेते हैं नतानन्हा, एक अर्थ आएगा फण को नीचा किए हुए, और दूसरा आएगा यहाँ पर दुर्योधन अपने मुख को नीचा किए हुए। आखंडल सूनु विक्रमा, यहाँ पे विक्रम का भी अर्थ क्या है, विक्रम का एक अर्थ होता है पराक्रम, और दूसरा है वी माने विष्णु का जो पक्षी है अर्थात गरुण, क्योंकि विष्णु का जो वाहन है वो गरुण है। तो वी अर्थात पक्षी अर्थात गरुण के क्रम अर्थात पाद विक्षेप को, क्योंकि कहा जाता है ना कि यदि किसी को सर्प ने काटा है तो गरुण उसका जो है शत्रु है सर्प का, तो वो उसके देख करके वो जहर को उतार देता है, उस विष के प्रभाव को समाप्त कर देता है उसके चरण रखने से, उसका जो पराक्रम है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम देखते हैं कि एक पद के दो अर्थ यहाँ पर आ रहे हैं और दोनों ही अर्थों को हम यहाँ पर महत्वपूर्ण है हमारे लिए, दोनों का ही वहाँ पर महत्व है। तो यहाँ श्लेष अलंकार है। तो एक तो है जैसा इसको इसी को और देखते तवा विधानात्, ता का अर्थ है जो तक्षक और वासुकी है, ता से तक्षक, वा से वासुकी के अभिधान से, क्योंकि जब हमें जो विषवैद्य हैं
वो जिन मंत्रों का प्रयोग करते हैं उसमें उन जो नागराज हैं उनका नाम आता है। तो उस प्रकार से वहाँ पर उसके तव में एक तो तुम्हारा अर्थ है सीधा सा, एक है तक्षक और वासुकी का स्मरण करके। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम जो श्रेष्ठ अर्थ है उसको हम देखते हैं। तो कथा प्रसंगेन जनै उदारितात अनुस्मृता खंडल सूनु विक्रमा तवा विधानात् व्यथतेन तानना सदुत्साहान मंत्र पदाद इव उर्गा। तो इसका अर्थ स्पष्ट हो गया आपको कि जब जिस प्रकार से आपसी बातचीत में सामान्य जन तुम्हारा नाम लेते हैं तो तुम्हारे नाम से अर्जुन के पराक्रम का स्मरण करके उसका मुख नीचे हो जाता है, अर्थात वो तुम्हारे जो बातचीत चल रही है, तुम्हारे बारे में जो कुछ कहा जा रहा है वो उसके लिए कैसा है, सुदुस्साहन, असहनीय है उस वार्तालाप को सहन करना, उसको सुनना, और मुख नीचा हो जाता है किसके समान, उरग के समान। वो उरग कैसे होता है, इन जनई विश्ववैद्यों के द्वारा उच्चरित। तब तक्षक वासुकी इत्यादि जो नाग हैं उनका उनसे किसका, अनुस्मृता आखंडल सूनु विक्रमा, अर्थात विष्णु के पक्षी गरुण के पादविक्षेप का स्मरण करके असहनीय मंत्र पदों से के कारण जिस प्रकार से सर्प अपना फण झुका लेता कर व्याकुल हो जाता है, उसी प्रकार से वो भी व्याकुल होता है। तो एक और तो श्लेष है और साथ में इव में जो है उपमा अलंकार भी है। तो यहाँ पर आपको इस पर इम्पॉर्टेंट श्लोक है, महत्वपूर्ण श्लोक है, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। वैसे जितने भी श्लोक पढ़े इसमें हम किसी को भी ये नहीं कह सकते कि ये कम महत्व का है, कि उसमें कोई ना कोई अर्थ ध्वनित हो रहा है जिसके द्वारा इस पूरी कथा को वो महत्वपूर्ण सूत्र या उसके चरित्र का हमें किसी रूप में पता लग रहा है, उसकी विशेषताओं का पता लग रहा है। तो हर श्लोक अभी तक हमने जितने पढ़े उसमें से कोई भी ऐसा नहीं जैसे आप कह सकें कि नहीं इसका कोई अधिक महत्व नहीं है एग्ज़ाम की दृष्टि से। हर श्लोक यहाँ पर व्याख्या की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब उसने सारी बातें बता दी। अब कहता है तदाशु कर्तुम त्वयि चिम्मम उद्यते विधीयताम तत्र विधेयमुत्तरम पर प्रणीतानि वचांसि चिन्वताम प्रवृत्ति सारा खलु मादृशाम गिरा। अब वो कह रहा है तद आशु कर्तुम त्वयि जिम्मम उद्यते, तो इसलिए जो तुम्हारे प्रति कुटिलता का छल का व्यवहार करने के लिए उद्यत है, अर्थात क्योंकि वो तुमसे भयभीत है इसलिए वो हर पल तुम्हारे बारे में सोचता रहता है और तुम्हें समाप्त करने के लिए कोई ना कोई षड्यंत्र करता रहता है। तो इस कारण से उसके उद्यत होने पर तत्र विधेयम उत्तरम, उसके प्रति जो उचित उत्तर है, प्रतिकार है, उसको करने में आशु विधीयताम, शीघ्रता करें। क्यों करें, पर प्रणीतानि वचांसि चिन्वताम प्रवृत्ति सारा खलु मादृशाम गिरा। पर प्रणीतानि, परई प्रणीतानि, दूसरों के द्वारा कहे गए वचांसी, वचनों से को चुनने वाली, अर्थात जो दूसरे जो बातचीत कर रहे हैं उससे सार तत्व को ग्रहण करने वाली प्रवृत्ति सारा, जो केवल सार मात्र को ही बताती है, केवल संकेत मात्र ही करती, वास्तविक स्थिति तो इससे अधिक भयावह हो सकती है। तो ऐसे उनको चुन करके प्रवृत्ति के अर्थात सार मात्र को बताने वाली मुझ जैसे मादृशाम गिरा, मेरे जैसे जो सामान्य व्यक्ति हैं, साधारण व्यक्ति हैं, उनकी बात, उनकी जो गिरा यानी वाणी है वो केवल तथ्य को ही बताने वाली होती है। अथवा हम इसे कह सकते हैं कि केवल वो सार मात्र ही बताती है। क्या निर्णय लेना है इसमें आप स्वयं समर्थ हैं, इससे अधिक मैं कुछ नहीं कह सकता। जो मेरी सामर्थ्य थी, लोगों की बातचीत से जो कुछ भी सार तत्व मैंने ग्रहण किया, कि जिसे हम कहते हैं कि हवा किस दिशा में जा रही है या लोगों का रुझान किस तरफ है, इस बात को पता करने में मेरी जो सामर्थ्य थी और मैंने जो कुछ भी देखा समझा उसे मैंने आप तक पहुंचा दिया। अब उसके प्रति उचित प्रतिकार करना, उसमें शीघ्रता करना आपका
कार्य है। तो यहाँ पर एक प्रकार से वो अपने कथन को समाप्त कर रहा है वनेचर। और दुर्योधन ये भी, अब इसमें आप देखिए कि वहाँ दुर्योधन के गुणों को भी बताता जा रहा है, लेकिन जिसे हम कहें कि हमने सब बिल्कुल जब प्रारंभ किया इसको पढ़ना तो वो कहता है तथापि जिम्मा स भवत् चिकीर्षया। तो वहाँ वो बता रहा है कि वो कुटिल है, ये उसका स्वभाव नहीं है। स्वभाव अर्थात अपना भाव नहीं है, वो केवल जो प्रजा है उसके मन में आपका जो स्थान है उस स्थान पर वो स्वयं को स्थापित करने के लिए ही इस प्रकार का आचरण कर रहा है। वास्तव में तो वो कैसा है, कुटिल है। तो लगातार वो इस बात को भी संकेत करता जा रहा है, जो भारविकी ने यहाँ जिस भाषा का प्रयोग किया है, कि जो उसकी कुटिलता है, छली रूप है, षड्यंत्रकारी रूप है, वो भी उसको साथ में जो है वो प्रकट करते जा रहे हैं। लेकिन केवल कह देने मात्र से नहीं होता, प्रजा उसको किस रूप में स्वीकार कर रही है, सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है। यदि वो प्रजा के साथ दयालुता का व्यवहार करता है, यदि वो सबको संतुष्ट रखता है, तो निश्चय ही वही प्रवृत्ति हो जाएगी, को नृप होई हमें का हानि। तो यहाँ पर वही बात वो कह रहा है कि अब आपको यहाँ पर उचित उत्तर कि क्या करना है, क्योंकि वो तो सदैव आपके साथ कपट व्यवहार करने के लिए उद्यत रहता है, इसलिए उसके प्रति, ये भी सप्तमी में हो गया, तो यहाँ पर आधार तो उसके प्रति उचित प्रतिकार करने में आप शीघ्रता करें। मैं इससे अधिक और क्या कहूँ, निर्णय लेना आपका काम है। तो यहाँ जो वनेचर की जो दृष्टि है वो किस प्रकार से तथ्यों का आकलन कर रहा है और किस रूप में वो सूचना दे रहा है, जिससे युधिष्ठिर की जो तैयारी है, जो उसकी योजना है, किस प्रकार से जो है उनको अपनी सेना तैयार करनी है, भावी रण की योजना बनानी है, कब जो किस रूप में उनको व्यवहार करना है, वो सारी की सारी बातें कहीं भी उनके आचरण में कोई ऐसा कारण नहीं हो जिससे प्रजा का मन में जो एक उनके प्रति विश्वास है वो छिन्न भिन्न हो जाए। तो उन सारे ही तथ्यों का यहाँ पर उसने संकेत कर दिया है। अब कहता है इति ईरयित्वा गिरमात सत्क्रिये गतेत पत्यो वंशन निवासिनम प्रविश्य कृष्णा सदनम महीभुजा तद आचचक्षे अनुरसन्निधौ वचा। अब ये जो है अपने प्रारंभ में जैसे आपको बताया है इसके परिचय में कि हम इस प्रथम सर्ग को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, एक तो वनेचर की युक्ति और दूसरी है द्रौपदी की युक्ति। तो ये जो श्लोक है 26वां श्लोक, ये इन दोनों के मध्य जो एक सेतु का काम करता है, उसके साथ में योजना करता है, कथा को आगे बढ़ाता है, यहाँ पर उस रूप में ये आता है। तो कहते इति ईरयित्वा गिरमात सत्क्रिये, कि इस प्रकार से कहकर, किसको कहकर, गिरम वाणी को, अर्थात उसने जो कुछ भी सूचना उपलब्ध कराई, जो कुछ भी उसने विवरण दिया, उस प्रकार संपूर्ण वृत्तांत को कहकर और आत्मसत्क्रिये, सत्कार प्राप्त करके, अर्थात पारितोषिक प्राप्त करके, सत्कार क्या हुआ, उसका पारितोषिक, जो भी पुरस्कार युधिष्ठिर ने उसको दिया, वन सन्निवासी नाम पत्यौ, उस वनेचर के जो स्वामी है, राजा है, उसके चले जाने पर, क्योंकि वो प्रधान है, उसने ऐसा नहीं कि किसी को ही भेज दिया, क्योंकि वहाँ पर भी उसको महत्व देना है व्यक्ति को जो वहाँ का प्रधान है, मुखिया है। तो वन सन्निवासी नाम पत्यौ, तो उन वनवासियों के जो स्वामी है उसके चले जाने पर कृष्णा सदनम प्रविश्य, कृष्णा के सदन में, कृष्णा द्रौपदी का नाम है, तो द्रौपदी के भवन में प्रवेश करके महीभुजा, महीभुजा अर्थात महाराज युधिष्ठिर के द्वारा अनुज सन्निधौ, अपने छोटे भाइयों की उपस्थिति में उस वाणी को कहा, या जो कुछ भी वनेचर ने बताया था वो संपूर्ण वृत्तांत उसने अपने छोटे भाइयों की उपस्थिति में उनके समक्ष द्रौपदी से कहा। अब ये भी यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है, राजनीतिक दृष्टि से देखें या नीति की दृष्टि से देखें, कि यहाँ पर कई बार ये प्रश्न उठता है कि ये इतनी बड़ी बात कैसे हो गई कि द्रौपदी के लिए कुंती ने कह दिया कि तुम पांचों भाई बांट लो। अनजाने में उस घटना का आप पढ़ेंगे, नहीं है तो ये गाथा हमें यूट्यूब पर और अनेक स्थानों पर मिल जाएगी, उसको कोशिश करना
देखने की, समझने की। तो वो जब वो जीत करके आते हैं द्रौपदी को अर्जुन और कहते देखो माँ क्या लाए हैं, क्योंकि पांचों भाई गए हैं और वहाँ पे कुंती बगैर देखे गए थे, पांचों भाई बांट लो कि जो कुछ भी लाते थे तो ये था। तो वहाँ पर वो उन पांचों की पत्नी के रूप में, लेकिन इसका संकेत ये है कि उन पांचों भाइयों के बीच में जो एकता का सूत्र है, जिसे धागा कहें, वो द्रौपदी है, जिसके कारण उन पांचों भाइयों में किसी प्रकार का वैर भाव नहीं होगा। उनमें संतुलन स्थापित करना और उनको एक साथ रखना, एकजुट रखना, ये द्रौपदी का उत्तरदायित्व रहा। और यही कारण है कि हम पंचकन्या में द्रौपदी का नाम लिया जाता है कि उसको 5 पतियों की पत्नी होने पे भी कन्या के रूप में ही याद किया जाता है। ये अब हमारी संस्कृति है कि हमने उसको किस रूप में देखा। तो यहाँ वही बात है कि वो किस रूप में उसको एक सूत्र का कार्य करती है। उन पांचों भाइयों के अंदर एक समानता का, एक स्तर पर रखने का, मिलजुल कर रहने का, जो कि उस कठिनाई में, उन दुरूह परिस्थितियों में उनमें एका बना रहे, वो एक दूसरे से विद्रोह नहीं करती। क्योंकि ऐसा नहीं कि वो पांचों एक ही स्वभाव के, पांचों अलग अलग स्वभाव के हैं, और जब अलग अलग स्वभाव के हैं तो वहाँ पे विद्रोह होना भी सहज है। तो उन सब के बीच संतुलन स्थापित करने का कार्य द्रौपदी करती है, इसलिए उन पांचों की पत्नी के रूप में उसको कहा गया है। अब वो यहाँ पर महत्व किसको मिल रहा है? कृष्णा सदनम, कृष्णा के सदन में प्रवेश करके, अर्थात वो किसी भाई के नहीं, क्योंकि अगर वो एक भाई की कुटिया में जाता है तो दूसरे भाइयों को उससे असहमति हो सकती है कि उसको अधिक महत्व मिला। तो सबको समान महत्व या समान स्तर पे कहाँ पर है? द्रौपदी के समक्ष है। तो द्रौपदी के सदन में प्रवेश करके, द्रौपदी की कुटिया में, भवन में प्रवेश करके, जो भी वहाँ पर उन्होंने बनाई थी, और वहाँ भाइयों की उपस्थिति में, उनकी सन्निधि में, उनके साथ रहने पर, तो यहाँ पर वो संबोधित किससे हो रहा है? द्रौपदी से। क्योंकि इस पूरी घटनाक्रम के अंदर सबसे ज़्यादा जो प्रताड़ना हुई या जिस तिरस्कार, अपमान को उसने अनुभव किया है, तो उसका सर्वाधिक जो प्रभाव पड़ा है वो द्रौपदी पर पड़ा है। तो द्रौपदी को हर घटना से या उसने जो भी कार्य किया है इस दिशा में, उससे अवगत कराना आवश्यक है। तो यहाँ पर वो द्रौपदी को महत्व दे रहा है, भाइयों की उपस्थिति में वो सब उसके साथ हैं, तो उनको साथ लेके चलना है। तो द्रौपदी का उस पूरे घटनाक्रम में जो सहयोग है, सहभागिता है, उसकी जो राय है, उसका जो मंतव्य है, उसको भी वो महत्व देना चाहता है कि उस पर वो क्या बात करेगी, क्या कहेगी करने को, ये सारे की सारी बातों पे। यानी कि एक जो हम स्त्री को, ये नहीं कि केवल पांचों भाइयों ने मिलकर के कोई निर्णय ले लिया वहाँ पर, उस, क्योंकि द्रौपदी के सामान्य स्त्री नहीं है, वो विदुषी है, उसने शस्त्र संचालन करना भी सीख रखा है, नीतिज्ञ है। तो वहाँ पर वो जो भी मंत्रणा देती है, सलाह देती है, उसका आधार है, तो उसकी भी सहभागिता, उसका भी जो मत है महत्वपूर्ण है। इन सारी बातों की ओर भारवी ने संकेत किया है, और उसके स्थान, जो उसका स्थान है, वास्तविक स्थान स्त्री का, नारी का, पत्नी का होता है, वो यहाँ पर प्रकट किया है। अब इसके पश्चात हम जब पढ़ेंगे तब हम वहाँ से द्रौपदी की क्या उक्ति रही है, वो किस प्रकार से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करती है, और किस प्रकार से संयम रखते हुए भी उसका जो आक्रोश है, जिस अपमान को वो हर दिन पी रही है, जिसके साथ जी रही है, वो उस भाषा में प्रकट हो रहा है। तो भारवी की जो किसी के भी चरित्र के मनोविज्ञान को पढ़ने की जो क्षमता है और उसके अनुसार जो भाव प्रकट हो रहे होंगे, वो हमें देखने को मिलेंगे।